नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPS विद नवीन शैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे गणित की शिक्षण विधियाँ और उसके अंतर्गत आज अपने क्लास नंबर 6 है और इसमें हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, सबसे पहले विश्लेषण शब्द क्या है? विश्लेषण शब्द का अर्थ है खंड खंड करना, अर्थात टुकड़े टुकड़े करना। किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके और उसको बारीकी से समझना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, यह विधि भी गणित शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग अंक गणित तथा रेखा गणित की जो जटिल समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इस लाइन से सीधा, कि अंक गणित की तथा रेखा गणित की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग होगा आपका विश्लेषण विधि। ठीक है, अब आगे और आएगा, अभी देखना कि माध्यमिक स्तर तक की गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है, उसमें भी यही है। आगे देखो, समीकरणों के हल में तथा रेखा गणित की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंक गणित में तो समीकरणों को हल किया जाता है और रेखा गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जाता है। विश्लेषण विधि में बालक किसी जटिल एवं बड़ी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करता है तथा प्रत्येक खंड को पृथक पृथक हल ज्ञात करके समस्या समाधान तक पहुंचता है। ठीक है, अब बालक क्या करेगा? किसी जटिल समस्या है, कोई बड़ी समस्या है, मान लो, और यहाँ पे देखो, जैसे ये कोई बड़ी समस्या है, इसको क्या करेगा? टुकड़ों में बांटेगा। पहले टुकड़ों में बांट लिया, फिर इस छोटे छोटे खंडों को हल करते 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 इस पूरी समस्या को क्या कर लेगा? हल कर लेगा। तो इसे बोलते हैं विश्लेषण विधि। समझ में आ गई बात? जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो कि भाई एक खेत की जो 4 दीवारी है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो इस खेत के चारों ओर, इस भाई लंबाई इतनी दे दी 10 मीटर, चौड़ाई दे दी 10 मीटर, तो इसके चारों ओर तारबंदी करवाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितना होगा? तो वो पहले खंड खंड करेगा कि इसका परिमाप कितना है। परिमाप निकालेगा तो परिमाप ऐसे निकालेगा कि यहाँ से ए से शुरू हुआ, बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। यहाँ पहुँचने पर परिमाप कितना हुआ? तो 10 10 10 10। तो वो यहाँ पहुँचा है कि 10 + 10 + 10 + 10 = 40। 1 मीटर में तारबंदी करवाने का खर्च है 10 मीटर, तो 40 मीटर में तारबंदी करवाने का खर्च आएगा 40 × 10 = 400 रुपये। तो इस प्रकार से वो समस्या को खंड खंड करते हुए इस पूरी समस्या को इसने क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। तो ये होता है विश्लेषण विधि में। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में बालक अपनी मानसिक शक्तियों, तर्क तथा चिंतन का प्रयोग करते हुए एवं चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरते हुए क्यों, वे कैसे जैसे प्रश्नों का हल ढूंढता है। तो अब देखो भाई, तर्क और चिंतन का विकास हो रहा है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, क्यों और कैसे का हल ढूंढ रहा है, चरणबद्ध प्रक्रिया है, तो इसका मतलब इसमें बालक क्या करेगा? सक्रिय अधिगम करेगा। सक्रिय अधिगम करेगा मतलब बालक खुद सक्रिय होकर के सीखेगा। नंबर 2 बात, ये तर्क और चिंतन का विकास कर रही है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर रही है, इसका मतलब ये विधि कैसी है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और ये रटने की प्रवृत्ति को महत्व नहीं देती है, इससे स्थायी ज्ञान का विकास होता है, वगैरह वगैरह। समझ गए? अब देखिए आगे, इसमें देखना, आगमन थोड़ी थोड़ी, जो विश्लेषण थोड़ी थोड़ी आगमन जैसी है और संश्लेषण थोड़ी थोड़ी निगमन जैसी है। फर्क इतना है कि आगमन विधि में क्या किया जाता है? जहाँ पर कोई नए सूत्र की स्थापना की जाती है, जबकि विश्लेषण में जटिल समस्या का हल ढूंढा जाता है। ठीक है, आगमन और निगमन एक दूसरे की विपरीत विधि होती है, जबकि विश्लेषण और संश्लेषण एक दूसरे की पूरक विधि होती है। ये डिफरेंस होता है इसमें। आगे देखो, विश्लेषण विधि के सूत्र, ये सीधे याद रखने हैं। विश्लेषण विधि के सूत्र हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्ष से अनुमान की ओर, या फिर निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर। देखो, आगमन में नवीन सिद्धांत व सूत्र की स्थापना होती है, जबकि विश्लेषण में जटिल समस्या का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। अब विश्लेषण विधि के सोपान अर्थात विश्लेषण विधि के चरण, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले समस्या को पहचाना जाता है। जैसे समस्या थी कि खेत की 4 दीवारी, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, खेत की 4 दीवारी में होने वाला खर्च ज्ञात करना, ये थी अपने समस्या। फिर समस्या को खंड में व्यक्त किया कि भाई 4 दीवारी की लंबाई कितनी है
और जो खर्च है वो किस दर से आता है, दर जैसे थी कि प्रति मीटर 10 रुपये, 10 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, अब इस प्रत्येक खंड को अलग अलग हमने ज्ञात किया और समस्या का संपूर्ण क्या कर लिया, समाधान कर लिया। फिर से पढ़ो, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना, प्रत्येक खंड का पृथक पृथक हल ज्ञात करना और समस्या का संपूर्ण समाधान करना। अब विश्लेषण विधि के गुण, ये मनोवैज्ञानिक विधि है जो मानसिक शक्तियों का विकास करती है। ठीक है, तर्क, चिंतन, निर्णय आदि इन सब का क्या कर देती है, विकास कर देती है। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बालकों को संपूर्ण प्रक्रिया में क्या रखती है, सक्रिय रखती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही मैंने बताया था अभी आपको। समस्या समाधान के कौशलों का विकास करती है। अब बालक जब एक समस्या को खंड खंड करके और मतलब सीख रहा है अच्छे से, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि उसका समस्याओं को लेकर एक दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है। अब उसको समस्याएं हल करने के कौशल आ जाएंगे, समझ गए। अब देखिए आगे है बीजगणितीय समीकरणों के हल। बीजगणितीय समीकरणों के हल और रेखा गणित की प्रमेयों को सिद्ध करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चीज तो हमने देख ही ली पहले। अब देखो विश्लेषण विधि के दोष ये हैं कि ये छोटी कक्षाओं और कम आयु के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छोटी कक्षाओं में बालक पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं के बालकों का इतना मानसिक विकास नहीं हो पाता। ठीक है, मानसिक विकास उसमें इतना नहीं रहता है कि वो किसी समस्या का खंड खंड करके और प्रत्येक खंड पर अलग से विचार करके और संपूर्ण समस्या का समाधान कर ले। अब देखो, प्रत्येक समस्या को खंड खंड करके सोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होगा और लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। और प्रत्येक गणितीय समस्या को खंड खंड करना भी संभव नहीं होता है। कई समस्याएं ऐसी होती है जिनको खंड खंड कर ही नहीं सकते। सारी समस्याओं को खंड खंड करके सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट अब है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है हमारे पढ़ाने का तरीका वगैरह? यदि आपको हमसे जुड़कर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब जगह शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है विद्यार्थियों, बस आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। अब देखो, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे विश्लेषण का अर्थ था खंड खंड कर देना, और इसका अर्थ है कि इन खंड खंड किए हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर देना। संश्लेषण का अर्थ है इकट्ठा कर देना, समेकित कर देना, एकीकृत कर देना, जोड़ देना। समझ में आ गई बात? ये विश्लेषण की विपरीत विधि होती है और इसमें पृथक पृथक खंडों को जोड़कर नवीन निष्कर्ष का सर्जन किया जाता है। इसमें विपरीत की जगह थोड़ा पूरक कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपरीत हटा दो, पूरक मतलब विश्लेषण करने के बाद में ही हम संश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समझ में आगे बात? मतलब इनमें गहरा थोड़ा सा संबंध टाइप है, समझ गए। आगे देखो, इसमें पृथक पृथक खंडों को जोड़कर नवीन निष्कर्ष का सर्जन किया जाता है। इसलिए संश्लेषण विधि को समेटने एवं गूंथने की विधि कहा जाता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए संश्लेषण विधि को समेटने एवं गूंथने की विधि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, चूंकि संश्लेषण का कार्य विश्लेषण कर लिए जाने के बाद ही प्रारंभ किया जाता है, चूंकि संश्लेषण का कार्य विश्लेषण कर लिए जाने के बाद ही प्रारंभ होता है, अतः संश्लेषण विधि स्वतंत्र न होकर विश्लेषण की पूरक मानी जाती है। आगे बात समझ में क्या होगा? पहले विश्लेषण विधि होगी और उसके बाद में संश्लेषण होगा। अब प्रोफेसर यंग की ये परिभाषा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछी हुई है और भरपूर संभावना है कि ये आपको पूछी जाए। वेरी मोस्ट। प्रोफेसर यंग ने कहा कि संश्लेषण विधि में जहां सूखी घास में से तिनका बाहर निकाला जाता है, वहीं विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। अर्थात इन्होंने विश्लेषण विधि को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना है। समझ में आ गई बात प्रोफेसर यंग ने। अब देखो, संश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र विश्लेषण के उल्टे हैं। ठीक है, विश्लेषण के जस्ट ऑपोजिट हैं। कैसे? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनुमान से निष्कर्ष की ओर। रेखा गणित के साक्ष्यों और प्रमेयों को सिद्ध करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है विश्लेषण संश्लेषण विधि। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है,
प्रत्येक प्रमेय स्वयं में एक निष्कर्ष है जो संश्लेषण प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है तथा उसे विश्लेषण करने के पश्चात ही प्राप्त करना संभव होता है। मतलब कोई भी प्रत्येक प्रमेय मतलब थ्योरम, कोई भी थ्योरम है वो अपने आप में एक क्या है, रिजल्ट है वो, और वो संश्लेषण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, संश्लेषण से प्राप्त हुआ, लेकिन इस पर थोड़ा गौर करना कि संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है तथा उसे विश्लेषण करने के पश्चात ही प्राप्त करना संभव होता है। प्राप्त संश्लेषण से हुआ है, लेकिन विश्लेषण के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात विश्लेषण हुआ और उसके बाद में संश्लेषण करके हमको प्रमेय प्राप्त हुई। ठीक है, तो प्रमेय की बात आए तो वहाँ विश्लेषण संश्लेषण संयुक्त रूप से आपको श्रेष्ठ मानना है। इस ऑप्शन को हिट करना है जहाँ प्रमेयों को सिद्ध करने की बात कही गई हो। आगे देखिए, संश्लेषण विधि के गुण, ये सरल और संक्षिप्त है। पहली बात, ये विधि कैसी है, सरल है, संक्षिप्त है। ठीक है, सीधे निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, सीधा रिजल्ट निकाल देती है। पाठ्यक्रम आधारित विधि है, जो सिलेबस वगैरह है वो टाइम पर कंप्लीट होता है। इस विधि में समस्याओं का हल भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसके दोष क्या हैं, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है जो केवल रटने पर बल देती है। मनोवैज्ञानिक है तो मानसिक शक्तियों जैसे तर्क चिंतन का विकास नहीं करेगी, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी। ठीक है, विश्लेषण विधि पर आधारित विधि है, जब तक विश्लेषण कार्य नहीं किया जाए संश्लेषण संभव नहीं होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि विश्लेषण और संश्लेषण आपस में क्या है, गुंथी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये इसी के साथ अपने संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधियाँ हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। और इसी के साथ आज आपका जो क्लास है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेंड कर देना, आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाएगा और मैथ्स के व्हाट्सअप ग्रुपों में भी आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम आगे से आगे आपको संपूर्ण टीचिंग मेथड का कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएं। इसके अलावा पीछे की क्लास है, 5 क्लास अपलोड भी है, जाकर प्लेलिस्ट में देखें, ये 6ठी क्लास है। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट है, टेस्ट 01 जो कि कल हुआ था, वो भी अपलोड है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और टेस्ट नंबर 2 भी जल्द आने की संभावना है, कोशिश करेंगे कि आज शाम को ही 7 बजे आपका ये टेस्ट लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।